हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू टक्स पेंट में इस चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे और हर टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो कवर करेंगे। तो आओ आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू टक्स पेंट। तो टक्स पेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि टक्स पेंट एक फ्री ड्राइंग प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए तैयार किया गया। इसमें बिल्कुल सिंपल और इजी टू यूज़ इंटरफेस होता है जिससे जो स्टूडेंट्स हैं अपनी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें फनी साउंड इफेक्ट आपको सुनने को मिलेंगे और एक कार्टून मस्कट ऐसे देखने को मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि टूल्स को कैसे यूज करना है। इसमें आपको ब्लैक कैनवस ब्लैंक एरिया मिलेगा जिसमें आप अपनी ड्राइंग कर सकते हो और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। टक्स पेंट पूरे वर्ल्ड में यूज होने वाला एक कंप्यूटर लिटरेसी ड्राइंग प्रोग्राम है। इसको हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं जैसे कि विंडोज, मैक, लाइनक्स, एंड्रॉयड, यूनिक्स और अलग अलग जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हम इसको रन कर सकते हैं। और जो टक्स पेंट है ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स ग्राफिक्स एडिटर है। मतलब कि ये फ्री का सॉफ्टवेयर है जिसको आप आसानी से टक्स पेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जो लिखा हुआ है जिससे www.tuxpaint.org इसकी वेबसाइट है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2002 बाय बिल कैंट्रिक। बताना चाहूंगा कि जो टक्स पेंट का प्रोजेक्ट है जो 2002 में स्टार्ट हुआ था, बिल कैंट्रिक जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं जिन्होंने टक्स पेंट सॉफ्टवेयर बनाया था। तो एक क्वेश्चन है, एक्टिविटी क्वेश्चन आपके लिए कि टक्स पेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड 2002 बाय, 2002 में टक्स पेंट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? चार ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज, जॉर्ज बिल गेट्स या बिल कैंट्रिक। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आगे हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ टक्स पेंट कि टक्स पेंट की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 है इजी एंड फन। ये जो टक्स पेंट है एक सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम है बच्चों के लिए। ये एक जनरल पर्पस ड्राइंग टूल है जिसमें जो बच्चे हैं अपना फन कर सकते हैं और इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें साउंड इफेक्ट आपको सुनने को मिलेंगे। एक कार्टून करेक्टर है जो आपको एंटरटेन करेगा जब आप भी पेंटिंग करोगे या टक्स पेंट में काम करोगे। सेकंड पॉइंट है एक्सटेंसिबिलिटी। तो कह सकते हैं कि टक्स पेंट एक्सटेंसिबल है क्योंकि टक्स पेंट के अंदर ब्रशेस भी आपको मिलेंगे पेंटिंग के लिए और रबर स्टैंप्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप अलग अलग तरह की जो शेप्स हैं, चाहे कोई एनिमल की शेप है, कोई ट्री है, उसकी शेप आसानी से बना सकते हो कि रियल वर्ल्ड किसी भी एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर सकते हो टक्स पेंट के अंदर। थर्ड पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। तो कह सकते हैं कि टक्स पेंट एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है। पोर्टेबल का मतलब कि इसे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आसानी से चला सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ का प्लेटफॉर्म है, आईफोन का है, लाइनक्स है, यूनिक्स है या एंड्रॉयड है। मतलब सभी में जो दिखने में एक जैसा ही लगेगा। आगे है नेक्स्ट पॉइंट सिंप्लिसिटी। तो कह सकते हैं कि जो टक्स पेंट है एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। इसका सिंपल इंटरफेस है जिससे हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं और इसके अंदर आप जब फाइल सेव करोगे तो आपको कोई भी फाइल नेम देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपना काम कंप्लीट कर लोगे, फाइल को आप सेव कर लो, ऑटोमेटिकली वो फाइल आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी थंबनेल की फॉर्म में। बाद में आप ओपन कमांड की मदद से इसे ओपन कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि किसी और फाइल को जो आपने कंप्यूटर में अपनी मर्जी से डाउनलोड करी है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, टक्स पेंट में आप टक्स पेंट में जो फाइल्स बने ओपन उसे ओपन कर सकते हो या जो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं उनको ही ओपन कर सकते हो। क्वेश्चन आपके लिए, विच फीचर ऑफ टक्स पेंट स्टेट्स दैट इट कैन बी यूज्ड ऑन वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। कि इसका एक फीचर है जो कहता है कि टक्स पेंट को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इजी टू फन, एक्सटेंसिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी या सिंप्लिसिटी। तो इसका क्या आंसर होगा आप अपने टीचर को बता सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक आपको अभी कवर किए तो साथ साथ आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आप ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना
और जो आपको बताया जा रहा है उसे सुनना। आगे कि हाउ टू ओपन टक्स पेंट, कि टक्स पेंट को ओपन कैसे करेंगे। अगर आप टक्स पेंट को ओपन करना चाहते हो तो आप स्टार्ट बटन पे जाके ऐप्स में जाके आपको टक्स पेंट मिल जाएगा। अदरवाइज सर्च बॉक्स में जाके आप टक्स पेंट लिखो, तब भी आप टक्स पेंट ओपन कर सकते हो। टक्स पेंट का आइकन कुछ इस तरह से नजर आता है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हो सर्च बार में हमने टक्स पेंट लिखा है तो सामने टक्स पेंट का आइकन दिखेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे तो टक्स पेंट ओपन हो जाएगा। ये आपके लिए एक नोट है, बिफोर प्रोसीडिंग टू ओपन टक्स पेंट मेक इट श्योर दैट इट हैज बीन डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे सिंपल पेंट सॉफ्टवेयर है, नोट पैड है, वो आपको कंप्यूटर में पहले से अवेलेबल मिलेंगे, बट टक्स पेंट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। अगर टक्स पेंट को डाउनलोड करना है तो उसके लिए वेबसाइट है, पहले भी बताया था, tuxpaint.org, जिससे आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में टक्स पेंट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल फोन पे भी टक्स पेंट इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके टक्स पेंट सर्च करोगे तो आपको टक्स पेंट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। जब आप टक्स पेंट को ओपन करोगे तो इस तरह क्या एक स्प्लैश स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन आपको नजर आएगी जो बताएगी कि टक्स पेंट ओपन हो रहा है। और इसकी मेन स्क्रीन के बाद टक्स पेंट का इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसमें लेफ्ट साइड को आपको टूल बार नजर आ रहा है, राइट साइड पे सब सेलेक्टर आपका टूल बार है, जिसमें से आप कोई भी ब्रश वगैरह की शेप सेलेक्ट कर सकते हो। कि लेफ्ट साइड से आपको टूल सेलेक्ट करोगे उसके जो सब ऑप्शंस है राइट साइड पे नजर आएंगे। ड्राइंग कैनवस जिसमें हम पेंटिंग कर सकते हैं, व्हाइट कलर का एरिया आपको प्रोवाइड करेगा बाय डिफॉल्ट। और बॉटम में कलर बॉक्स नजर का आपको कलर बॉक्स या कलर पैलेट नजर आ रहे हैं। और ये हेल्प एरिया है। हेल्प एरिया का काम क्या है कि आपने जो भी टूल सेलेक्ट करा है उसके बारे में आपको ये हेल्प करेगा कि इस टूल का काम क्या है। अगर बात करें कि पेंट और टक्स पेंट में क्या फर्क है तो बताना चाहूंगा कि पहला पॉइंट है, पेंट इज ए बिल्ट इन एप्लीकेशन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग। कि जो पेंट है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, चाहे विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, उसमें आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी जो सिंपल ड्राइंग और कलरिंग के लिए यूज होती है। अगर टक्स पेंट की बात करें तो टक्स पेंट एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है, ये भी ड्राइंग और कलरिंग के लिए यूज होता है, बट इसमें आपको काफी ज्यादा मैजिकल इफेक्ट नजर आएंगे, स्पेशल साउंड इफेक्ट सुनने को मिलेंगे और एनिमेशन भी नजर आएंगे जो कि पेंट में नहीं होते। और आप टक्स पेंट को आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। आगे है एलिमेंट्स ऑफ मेन स्क्रीन इंटरफेस। जो टक्स पेंट का मेन स्क्रीन इंटरफेस है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले टूल बार। कि टूल बार जो है ये एक वर्टिकल बार है जो लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा जब आप टक्स पेंट में काम करोगे। सबसे पहले बात करते हैं पेंट टूल की। पेंट टूल जो है ये होता है फ्री हैंड ड्राइंग के लिए। स्टैम्प टूल ये स्टिकर वगैरह अगर आपने कोई शेप ऐड करनी है तो। आगे है लाइंस टूल, स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए। शेप्स टूल अलग अलग तरह की शेप्स, कोई रेक्टेंगल ड्रा करना, आपने पेंटागन ड्रा करना है, ट्राइंगल करना है, स्केयर करना है, उसके लिए। आगे टेक्स्ट टूल, ये टेक्स्ट ऐड करने के काम आता है। आगे लेबल, अगर आप टेक्स्ट को एज ए लेबल एंटर करना है तो उसके लिए डिटेल में इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे फिल कलर टूल, अगर किसी शेप में आपने कलर फिल करना है तो उसके लिए फिल कलर टूल। अगर आपने किसी शेप पे मैजिक इफेक्ट अप्लाई करना है तो मैजिक टूल। अनडू कमांड, अनडू का मतलब है कि पुराने एक्शन को कैंसिल करना। और रीडू कमांड, जो आपने अनडू कमांड करी है उसको कैंसिल करना। इरेजर टूल, अगर आपने कोई कंटेंट इरेज करना मिटाना है तो। न्यू, अगर आपने कोई नई ड्राइंग बनानी है। ओपन, कोई पुरानी आपने फाइल बना के सेव करी है टेक्स्ट पेंट में उसको ओपन करना है। सेव मतलब कि जो आपकी करंट पिक्चर उसको सेव करना। प्रिंट बटन, पिक्चर को अगर आप कागज पे प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट बटन, पर कंडीशन ये है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ प्रिंटर अटैच होना जरूरी है। और लास्ट ऑप्शन है क्विट, अगर आप टेक्स्ट पेंट को
बंद करना चाहते हो। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट पेंट विंडो, इनमें से कौन सा टेक्स्ट पेंट विंडो का एलिमेंट नहीं है? कलर पैलेट, टाइटल बार, ड्राइंग कैनवस, जस्ट सेलेक्टर सब टूल बार। आपने इनमें से बताना है, इसका आंसर क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब डिटेल में इन टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं पेंट टूल की। पेंट टूल का काम क्या है? अगर आप ब्रशेस की मदद से कोई फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नंबर 2 है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल में क्या है कि आपको रबर स्टैम्प या स्टिकर मिलेंगे, जिसके थ्रू आप उनको सीधा ड्रैग करके टेक्स्ट पेंट विंडो में बना सकते हो। इसमें आपको प्री सेट, जहाँ आप कह सकते हैं पहले से प्री लोडेड कुछ पिक्चर्स मिलेंगी, जैसे पिक्चर ऑफ कोई एनिमल, ट्री, जामुन, सन, उसे आप इसमें सेट कर सकते हो। लाइन्स टूल, अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए लाइन्स टूल। शेप्स टूल, अगर आप सिंपल फिल्ड और अनफिल्ड शेप्स जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन ड्रॉ करने तो शेप्स टूल काम आएगा। टेक्स्ट टूल, अगर आप अपने टेक्स्ट पेंट विंडो में कुछ टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए टेक्स्ट टूल काम आएगा। जैसे आप टेक्स्ट टाइप करोगे वो स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, बट अगर आपने एक बार टाइप करके बाहर आ गए टेक्स्ट में से तो आप उसको मॉडिफाई या मूव नहीं कर सकते। आगे लेबल टूल, ये भी टूल जो है ये टेक्स्ट को एज ए लेबल टाइप करने के काम आता है। इसमें जो टेक्स्ट है उसको आप इमेज के ऊपर फ्लोट कर सकते हो, क्योंकि ये जो लेबल है ये अलग से स्टोर होता है। आगे इट अलाउज द लेबल टू रिपोजिशन एडिटर लेटर, इसको आप रिपोजिशन कर सकते हो जब आप चाहो, जबकि टेक्स्ट टूल को आप मूव नहीं कर सकते। आगे क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग इन टेक्स्ट पेंट, टेक्स्ट पेंट में अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हो तो कैसे करोगे? ऑप्शन है लाइन, शेप्स, पेंट या लेबल। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है, जब अपने टीचर को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम साथ साथ चेक करेंगे कि क्या आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो और जो हम बता रहे सुन रहे हो नहीं। इससे क्या है कि आपकी साथ साथ रिविजन भी होती जाएगी। आगे फिल टूल, फिल टूल क्या है कि अगर आप किसी पिक्चर में कलर भरना चाहते हो तो फिल टूल काम आएगा। अगर मैजिक टूल, मैजिक टूल में आपको कुछ स्पेशल टूल्स ये प्रोवाइड करेगा सब सेलेक्टर टूल बार में, जो कि टेक्स्ट पेंट के राइट साइड पे नजर आता है, जिसकी मदद से आप जो आपकी पिक्चर है उसमें आप मैजिक इफेक्ट ऐड कर सकते हो। अंडू कमांड, अंडू कमांड का मतलब ये है कि पुराने एक्शन को कैंसिल करना। जैसे मान लो आप टेक्स्ट पेंट में कोई ड्राइंग बना रहे हो, गलती से आपने डिलीट बटन प्रेस कर दिया, पिक्चर आपकी डिलीट हो गई है, आपने वापस लेके आना है तो अंडू कर सकते हो। आगे रीडू कमांड, अंडू कमांड से जो टेक्स्ट आप वापस लेके आए हो, आपको लगता है कि अब वो टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए तो आप रीडू कर सकते हो। आगे इरेजर टूल, इरेजर टूल का काम क्या है कि अगर आप पिक्चर का जो कंटेंट है उसे इरेज करना चाहते हो तो उसके लिए इरेजर टूल यूज होता है। न्यू कमांड, अगर आप एक नई ड्राइंग स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने न्यू कमांड पे क्लिक करना है। न्यू कमांड पे क्लिक करके आप ब्लैंक ड्राइंग भी बना सकते हो, कोई बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हो और कोई टेम्पलेट भी चूज कर सकते हो जो बाय डिफॉल्ट आपको टेक्स्ट पेंट विंडो में मिलेंगे। ओपन कमांड, आपने किसी फाइल को सेव कर दिया, अब उसे आपने ओपन करना है तो आप ओपन कमांड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल कमांड यूज टू रिवर्ट द लास्ट ड्राइंग एक्शन, कि पुरानी कमांड को आपने रिवर्ट करना है उसके लिए कौन सी कमांड यूज होगी? न्यू, रीडू, डू और अंडू। अभी आपको बताया है, आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आगे है सेव कमांड, अगर आप अपने करंट पिक्चर को सेव करना चाहते हो तो उसके लिए सेव कमांड का यूज होगा। प्रिंट कमांड, अगर आप ड्राइंग को किसी कागज पे प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंटर की मदद से प्रिंट कमांड यूज होगी। क्विट कमांड, अगर आप टेक्स्ट पेंट विंडो को क्लोज करना चाहते हो उसके लिए। तो बताना चाहूंगा कि जो टेक्स्ट पेंट का टूल बार है इसमें टोटल 16 बटन होते हैं, जिनमें जो 9 बटन है वो यूज होंगे पिक्चर ड्रा करने के लिए, जैसे कि पेंट, स्टैम्प, लाइंस, शेप्स, टेक्स्ट, लेबल, फिल, मैजिक और इरेजर। बाकी जो कमांड्स आपकी बच गई हैं, अनडू, रीडू, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, ये कमांड्स जो हैं ये यूज होंगी आपका टेक्स्ट पेंट में काम करने के लिए।
सेकंड है सिलेक्टर सब टूल बार। ये आपको राइट साइड पे नजर आएगा, जैसे आप देख सकते हैं ब्रशेस उसके ऊपर लिखा हुआ है। जैसे आपने लेफ्ट साइड से कोई टूल सेलेक्ट किया है, चाहे ब्रश है, टेक्स्ट है, शेप है, उससे रिलेटेड जो टूल है आपको राइट साइड पे दिखेंगे सब सिलेक्टर में। आगे थर्ड पॉइंट है कलर बॉक्स और कलर पैलेट। ये बिल्कुल बॉटम पे आपको नजर आएगा टेक्स्ट पेंट की विंडो में, जिसमें आपको अलग अलग तरह के ये कलर दिखाएगा। आप इसमें से कलर सिलेक्ट करके अपनी पिक्चर में फिल कर सकते हो या पेंटिंग कर सकते हो। अगर आप पेंट टूल यूज करोगे तो उसकी मदद से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अगर फिल टूल यूज करोगे तो उसकी मदद से पिक्चर में कलर भर सकते हो। अब ये कलर टूल के राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि तीन आपको टूल नजर आ रहे हैं। कलर पिकर, कलर पिकर को आई ड्रॉपर टूल भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, आपको आपने मान लो टेक्स्ट पेंट को पिक्चर देखी है, उसमें से आपको कलर पसंद आया है तो आप उस पिक्चर में से कलर लेके फिल कर सकते हो। रेनबो पैलेट, रेनबो पैलेट आपको दूसरे नंबर पे नजर आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड पे बिल्कुल। जो रेनबो पैलेट है ये क्या कर सकता, आपको जो आपने कलर पिक किया है उसका ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू जो कलर की है वो आप सेट कर सकते हो। अगर कलर मिक्सचर, कलर मिक्सचर का मतलब क्या है कि आप अलग अलग कलर को ब्लेंड करके नया कलर तैयार कर सकते हो, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू, ये आपके बेसिक कलर्स हैं। इनमें आपने व्हाइट लेवल सेट करना है, ग्रे लेवल सेट करना है, या डार्कनेस सेट करनी है तो उसके लिए कलर मिक्सर यूज होगा। ह्यू का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर शेड ऑफ कलर। सैचुरेशन का मतलब इंटेंसिटी ऑफ कलर, कलर में मतलब पिक्चर में कलर की इंटेंसिटी सेट करनी है। टिंट, मिक्सचर ऑफ कलर विद वाइट, अगर आपने लाइटनेस बढ़ानी है तो। शेड, अगर आपने थोड़ी डार्कनेस पिक्चर की इंक्रीज करनी है तो। टोन, कलर्स को मिक्स करके ग्रे या टिंटिंग या शेडिंग चेंज करनी है, उसके लिए टोन यूज होगा। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑप्शन ऑफ कलर पैलेट अलोज अस टू पिक ए कलर फाउंड इन विद इन आवर ड्राइंग। अगर हम कलर पैलेट से कौन सा कलर यूज करके अपनी ड्राइंग में कलर पिक कर सकते हैं, कि किसी पिक्चर में से कलर पिक करना है ना कि कलर बॉक्स में से। उसकी ऑप्शन है कलर मिक्सर, कलर पिकर, रेनबो पैलेट या नन ऑफ दीज। इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अपनी क्लास में कंप्यूटर अध्यापक को बताना है। क्यों, क्योंकि साथ साथ चेक करना है कि क्या आपने ध्यान से सुना है या नहीं। चौथा क्वेश्चन, ड्राइंग एरिया और ड्राइंग कैनवस। जो ड्राइंग एरिया, ड्राइंग कैनवस जो है ये बिल्कुल सेंटर में आपको एरिया नजर आएगा टेक्स्ट पेंट इंटरफेस में, जिसमें आप ड्राइंग कर सकते हो। आगे हेल्प एरिया, हेल्प एरिया कि जब आप टेक्स्ट पेंट में ड्राइंग करोगे तो हेल्प एरिया बिल्कुल आपको बॉटम पे नजर आएगा कलर बार के नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है पिक ए कलर पिक्चर विद टू स्टार्ट न्यू ड्राइंग। जो आपने टूल सेलेक्ट करा है उसके बारे में आपको ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन देगा कि इस टूल का काम क्या है, जिससे आप आसानी से टेक्स्ट पेंट के टूल्स को यूज कर सकते हो। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का मतलब है कि यूज को जो सॉफ्टवेयर है उसे यूज करना आसान है, ठीक, जिसे विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज आप इसको यूज कर सकते हो। यूजर इंटरफेस, सेकंड पॉइंट, यूजर इंटरफेस का मतलब है कि स्क्रीन जिसके थ्रू हम कंप्यूटर या मोबाइल को एक्सेस कर रहे हैं। मान लो कि हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो उसके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे पास कि माउस की मदद से हम ड्राइंग कर रहे हैं। अगर टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करके कोई कमांड दे रहे हैं तो वो आपका होगा सीजीआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसी तरह मोबाइल में काम कर रहे हैं तो टीजीआई, टच यूजर इंटरफेस। डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स का मतलब है कि जब आप कंप्यूटर में काम करते हो, मान लो फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, उस टाइम पे बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे फाइल का नाम एंटर करते हैं छोटी सी विंडो में, उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। कमांड, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप देते हो उसको बोलते हैं कमांड। चाहे अनडू कमांड है, रीडू है, फाइल को सेव करना है, ओपन करना है, या कोई भी कमांड आप यूज करते हो। पूरा चैप्टर हमने पढ़ा। अब आगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे 5 फिलिप्स दिख रहे हैं। इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक या चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप इस चैप्टर के एमसीक्यू भी, फिलिप्स वगैरह जो भी इसमें दिए हैं उनको रिवाइज कर सकते हो।
उसके बाद है एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू आपको 3 नज़र आ रहे हैं, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं, इनकी वीडियो भी आपको टक्स पेंट में जो इनके क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, वो भी आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल मिल जाएगी। सो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। धन्यवाद।